जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन के तलबा की तरफ से थीसिस का इनेकाद किया गया है। गया है इसके अंदर काफ़ी किस्म की जो है वो पेंटिंग, लैम्प, ड्रेसेस और जो है वो हैंड बैग्स वगैरह मौजूद हैं, जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म का और बहुत ही तख्लीकी अंदाज में काम किया गया है। इस मौके पर हमारे साथ काफ़ी तलबा और उनके टीचर्स, क्लास टीचर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका ये काम किस चीज़ के मुतल्लिक़ है और उन्होंने ये काम कितनी ही देर में। जितने भी इस दफ़ा बैच पास और क्लास ईयर होते रहे, इनमें से फ़र्स्ट टाइम डिप्लोमे का काम, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स लोगों ने चूज़ की हैं, जिसकी वजह से इनका काम काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और जो इसकी फ़ील्ड के अंदर टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर जो नए आने वाले तलबा हैं, उनका आपको कोई मैसेज हो वो अपनी डिग्री को अगर उन्होंने आगे एडमिशन लेना है या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है या एज आ टेक्सटाइल आर्टिस्ट बेस काम करना है, तो वो ज़रूर एडमिशन ले, क्योंकि इससे उनको फ़ायदा होगा और बाद में अपना काम किया गया है। जिस सोफ़े पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये बहुत ही एक तख्लीकी अंदाज में जो है वो सोफ़ा बनाया गया है और जो जिन्होंने ये बनाया है वो स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये सोफ़े पर किस तरह का काम किया है। टॉपिक टाइपोग्राफी है, उसके ऊपर मैंने डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ किए हैं उसके अंदर, और उसको मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके, लाइक कॉमिक्स है, पोर्ट्रेट्स हैं और उसके बाद फ्रूट्स हैं, उसके साथ मैंने मिक्स करके इसकी कंपोजिशन बनाई है। उसको मैंने फ़ोटोशॉप पे भी इसकी कंपोजिशन बनाई है। उसके मैंने फिर मल्टी हेड मशीन्स के साथ एम्ब्रॉयडरीज करवा के, और इवन मैंने छोटी मशीन्स के साथ मैनुअली भी हैंड एम्ब्रॉयडरीज भी करके इसके ऊपर पैच वर्क करवाया है। किस चीज़ का मतलब? ये मेरा टॉपिक था अफ्रीकन आर्ट। तो अफ्रीकन आर्ट में मैं जो मेरा थीम था उसको मैं एम्बेलिशमेंट में लेके आया हूँ। तो इसमें मैंने कट मोती का काम किया हुआ है, कढ़ाई का काम किया हुआ है। ये मैंने शॉर्ट कोट बनाया है, इसको प्रिंस कोट भी कहते हैं, और वो उसमें मैंने हनीकॉम्ब का टेक्सचर दिया है। वो लॉन्ग कोट है, ये दोनों स्पेसिफिक लेडीज़ के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें बस मेरा इतना ही सा काम था, बाकी मेरे सैंपल्स वगैरह लगे हुए हैं दूसरे। तो उम्मीद है सबको पसंद है। मेरा जो टॉपिक है वो फ्लोरल वर्क है, फैब्रिक मैनिपुलेशन में। मैंने फैब्रिक के साथ जो है वो मैंने पेटल्स बना के उसकी सरफेस बनाई है ब्लैक एंड वाइट में। जो ब्लैक कलर है वो इवल्स को शो करता है और जो वाइट कलर है वो गुड को शो करता है, कि इंसान की ज़िंदगी में जो है वो गुड एंड इवल्स जो है वो एक साथ चलती हैं। कोई भी पर्सन जो है वो बिल्कुल गुड नहीं है। यह मेरा बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। उसमें मैंने डिफरेंट मार्बलिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उसकी कंपोजिशन बनाई है और उसके वॉल हैंगिंग पैनल्स बनाए हैं। ये टेक्सटाइल वॉल हैंगिंग पैनल्स हैं और इसमें मैंने डिफरेंट कलर स्कीम यूज़ की है। उसमें मैंने ज़्यादातर गोल्डन को सिंप्लीफाई किया है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि पेंटिंग्स या कैनवसेस होते हैं जो वॉल पैनल्स के लिए यूज़ होते हैं। ये मेरा टॉपिक है थाई मोटिव्स के बारे में, जिसमें मैंने डिफरेंट थाई मोटिव्स को लेके उनके साथ ये डिज़ाइन को पैटर्न अपना एक क्रिएट किया, जिसमें डिफरेंट साइज़ वेरिएशंस और डिफरेंट मोटिव्स को यूज़ करके एक लेआउट इसका दिया है, और उसी के न्यूड्स में जाके इसके बेस कलर को उसी के अकॉर्डिंगली कलर पैलेट को यूज़। ये काम जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है इसको क्रॉस स्टिच कहते हैं, और ये मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैं बेसिकली इसको फ़ाइन आर्ट्स के मीडियम के तौर पे यूज़ करना चाह रही थी, जिससे मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप्स बनाए हुए हैं, और इसके अलावा मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। और बेसिकली मेरा काम यही था कि क्रॉस स्टिच को भी एक फ़ाइन आर्ट्स के मीडियम के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये जो है वो कायद-ए-आज़म का, इलामा इकबाल का, और ये मैरिलन मनरो एक एक्ट्रेस हैं, उनका मैंने पोर्ट्रेट बनाया क्रॉस स्टिच। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपना जो तख्लीकी अंदाज़ में जो काम किया हुआ था उसको उन्होंने नुमाइश करवाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये तलबा आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करेंगे। कैमरामैन शरीफ के साथ तलहा बाजवा, एजुकेशनिस्ट टीवी, लाहौर।